नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 81वां जातक है शूरापान जातक। अपाय अपाहिम अनच्य महति। यह गाथा बुद्ध ने कौशाम्बी के पास घोषताराम में विहरते समय सागत स्थविर के संबंध में कही। वर्तमान कथा। भगवान के श्रावस्ती में वर्षावास समाप्त कर चारका करते हुए भद्रवती नाम के निगम पहुँचने पर ग्वालों, पशुपालकों, कृषकों तथा पथिकों ने शास्ता को देख प्रणाम कर बनते भगवान अम्ब तीर्थ को मत जाएं। अम्ब तीर्थ में जटिल के आश्रम में अम्ब तीर्थक नामक एक नाग विषैला सर्प, घोर विषैला सर्प है। वह कहीं भगवान को कष्ट न पहुँचाए, रोका। भगवान उसकी बात अनसुनी सी कर उनके 3 बार मना करने पर भी चले गए। उस समय भगवान के भद्रवती से कुछ ही दूर एक वन खंड में विहार करते समय उस समय के बुद्ध उपासक उपस्थायक लौकिक रिद्धि से संपन्न सागत नामक स्थविर आश्रम में जाओ उस नागराज के निवास स्थान पर तिनकों का आसन बिछा पालती मारकर बैठे। नाग ने आशंकावश भयभीत हो धुआं निकालना आरंभ किया। स्थविर ने भी धुआं निकाला। नाग प्रज्वलित हुआ, स्थविर भी प्रज्वलित हुए। नाग के तेज से स्थविर को कष्ट नहीं होता था, लेकिन स्थविर का तेज नाग को कष्ट देता था। इस प्रकार वे एक क्षण में ही नागराज का दमन करके उसे त्रिशरण तथा पंचशील में प्रतिष्ठित कर शास्ता के पास चले आए। बुद्ध भी भद्रवतिका में यथारुचि विहार कर कौशाम्बी चले गए। सागत स्थविर द्वारा नाग के दमन किए जाने का व्रत पूरे जनपद में फैल गया। कौशाम्बी वासी लोग बुद्ध की आगवानी तथा उनको प्रणाम कर सागत स्थविर के पास जा प्रणामोपरांत एक ओर खड़े हो कहने लगे, जो आपको दुर्लभ हो वह कहें, हम वही तैयार कर देंगे। स्थविर चुप रहे, लेकिन 6 वर्गीय भिक्षुओं ने कहा, आवसो प्रव्रजकों को कबूतरी शराब दुर्लभ होती है और अच्छी लगती है। यदि तुम स्थविर पर प्रसन्न हो तो कबूतरी शराब की व्यवस्था करो। उन्होंने अच्छा कह स्वीकार कर बुद्ध को अगले दिन के लिए निमंत्रण दे नगर में प्रवेश कर अपना अपना घर स्थविर को दिखाएंगे सोच कबूतरी शराब तैयार कर स्थविर को निमंत्रित कर घर में शराब दी। स्थविर पीकर शराब के नशे में मस्त हो नगर से निकलते हुए द्वार के बीच में ही गिरकर वहां प्रलाप करते हुए पड़े रहे। बुद्ध भोजन समाप्त कर नगर से निकलते समय स्थविर को उस प्रकार पड़े देख भिक्षुओं सागत को उठा लो कह उसे साथ लेकर आराम निवास स्थान पर आए। भिक्षुओं ने स्थविर का सिर तथागत के चरणों में नत कर उसे लिटा दिया। वह पलट कर तथागत की ओर पैर करके लेट रहा। बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुओं, सागत का जो पहले मेरे प्रति गौरव था वह अब है? बनते नहीं। भिक्षुओं, अम्ब तीर्थ के नागराज का किसने दमन किया? बनते सागत ने। भिक्षुओं, क्या सागत अब पानी के सांप का भी दमन कर सकता है? बनते नहीं। तो क्या भिक्षुओं, ऐसी पेय वस्तु का पीना उचित है जिसे पीकर असंग हो जाए? बनते अनुचित। उसके पश्चात उस समय भगवान स्थविर की निंदा की तथा भिक्षुओं को आमंत्रित कर सुरा मेरे पान में पाचित्य योग्य दोष है कहकर शिक्षा पद नियम बना आसन से उठकर गंधकुटी में चले गए। धर्मसभा में एकत्र हुए भिक्षु सुरा दोष कहने लगे, आवसो शराब कितनी खराब है, जिसने प्रज्ञावान रिद्धिवान सागत स्थविर को ऐसा दिया कि उसे तथागत के गुण तक का ज्ञान न रहा। शास्ता ने आकर भिक्षु इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो पूछकर उनके यह बातचीत कहने पर शास्ता ने भिक्षु शराब पीकर न केवल इस समय प्रव्रजित
असंग होते हैं, पहले भी हुए हैं, क्या पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व राष्ट्र काशी राष्ट्र के उदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो बड़े होने पर ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित हो अभिज्ञा और समापत्तियों का लाभ पा ध्यान क्रीड़ा में रहते 500 शिष्य समूह के साथ हेमंत प्रदेश में निवास करते थे। वर्षा का समय आने पर शिष्यों ने पूछा, आचार्य, जनपद में जाकर नमक खटाई का सेवन करके आएं। आवसो मैं तो यहीं रहूँगा, तुम जाकर शरीर को संतुष्ट करो, वर्षा ऋतु व्यतीत होने पर चले आओ। वे अच्छा के आचार्य को प्रणाम कर वाराणसी जा वहाँ राजा के उद्यान में ठहरे। प्रथम दिन नगर के बाहर भिक्षा मांग संतुष्ट हो उससे द्वितीय दिवस नगर में प्रवेश किया। मनुष्यों ने प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा दी। कतिपय दिवस व्यतीत होने पर लोगों ने राजा को बताया, देव हेमंत से 500 ऋषि आकर उद्यान में ठहरे हुए हैं। वे घोर तपस्वी हैं, संयतेंद्रिय तथा शीलवान हैं। राजा उनकी प्रशंसा सुन उद्यान में गया, उन्हें प्रणाम कर कुशल क्षेम पूछ वर्षा ऋतु के 4 महीने वहीं रहने का वचन ले निमंत्रण दिया। उस दिन से वह राजभवन में भोजन करते और उद्यान में रहते थे। एक दिन नगर में सुरापान उत्सव था। प्रवज्जितों को सुरा दुर्लभ होती है, सोच राजा ने उन्हें अति उत्तम सुरा दिलवाई। तपस्वी सुरा पान कर उद्यान में जाकर सुरा से उन्मत्त हो कोई उठकर गाने लगे, नाच कर गाकर खारी आदि फैलाकर बिना समेटे सो रहे। सुरा मत शांत होने पर उठ अपने उस विकार को देख हमने प्रवज्जित जीवन के अनुकूल नहीं किया। सोच रो विलाप कर हमने आचार रहित होने के कारण ही ऐसा पाप किया। सोच उसी क्षण उद्यान छोड़ हेमंत को जा परिष्कारों चीवर आदि को व्यवस्थित रख आचार्य को प्रणाम कर बैठ उनके तात जनपद में बिना भिक्षा कष्ट के सुख से तो रहे, आपस में मेल जोल से तो रहे। पूछने पर आचार्य सुख से तो रहे, लेकिन हमने न पीने योग्य पेय वस्तु पीकर असंज्ञ हो स्मृति को न संभाल सकने के कारण नाचा और गाया। यह हाल कहते हुए यह गाथा कही। सुरा पान कर नाचे गाए और रोए, आनंद इतना है कि इस असंग बना देने वाली को पीकर हम बानर नहीं बन गए। सुरा पी उसे पी, हाथ पैरों को मटका मटका कर नाचे, मुंह खोलकर लंबे स्वर से गाया। फिर पश्चाताप से हमने ऐसा किया, सोच रोए। इस प्रकार असंग होने पर असंग करने वाली सुरा को पीकर यही अच्छा हुआ कि हम बानर नहीं बन गए। इस प्रकार उन्होंने अपने दुर्गुण कहे। बोधसत्व आचार से पृथक होने पर ऐसा होता ही है। क्या उन तपस्वियों की निंदा कर, अब फिर ऐसा न करना, क्या उनको उपदेश दे, ध्यान युक्त रह ब्रह्मलोकगामी हुए।